हे फ्रेंड्स, वन सेटअप वन लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त HP। फ्रेंड्स, ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे 8.7 RR का ट्रेड कैप्चर कैसे किया, ये ट्रेड प्लान किस तरह से किया था, और इन दिस वीडियो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि लास्ट 3-4 महीने का मेरा P&L किस तरह से रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक लो विन रेट ट्रेडर हूँ। ठीक है कि जहाँ पे मेरे लॉसेस बहुत सारे रहेंगे, प्रॉफिट बहुत कम रहेंगे, लेकिन जो प्रॉफिट कम भी है तो उसका मैग्नीट्यूड, उसका साइज ऑफ प्रॉफिट बहुत बड़ा रहेगा। देखो, यहाँ पे मैंने कल एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, देखो, ये ट्रेड मैंने 54.70 पे एग्जीक्यूट किया था और 108 अराउंड ऑलमोस्ट मेरी कैपिटल यहाँ पे मैंने इन्वेस्टेड कैपिटल यहाँ पे प्रॉपर डबल हो गई थी। ठीक है, ये ट्रेड के अंदर ये फ्रेंड्स मेरा ट्रेड है 8.7 RR के अराउंड। ये ट्रेड किस तरह से प्लान किया था, ये कल का ट्रेड है। आज मैं वीडियो क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि कल मेरे को टाइम नहीं मिला था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। ठीक है, एक्चुअली में लास्ट 1 मंथ से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये ट्रेड के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये ट्रेड मैंने प्लान किस तरह से किया था। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात समझो कि सिंपली ये ट्रेड के अंदर आपको भी फ्रेंड्स पता है कि मैं पैटर्न ए ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली ये जो पैटर्न मैं ट्रेड करता हूँ, तो ये पैटर्न ए आप देख पाओगे फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ की अगर फ्रेंड्स बात करें तो देखो, यहाँ से प्राइस शूट अप हुआ था। ठीक है, फिर यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट किया था। आप मेरे प्रीवियस जितने भी वीडियो देखोगे उसमें मेरा सेम चीज़ के लिए मैं वेट करता हूँ। हाँ, ये कंसोलिडेशन किस तरह से देखना है, किस तरह से नहीं देखना है, उसके अंदर मेरा पर्सनल व्यू है। ठीक है, वो सब्जेक्टिव चीज़ है। ठीक है, वो परी प्रैक्टिस से हासिल की हुई चीज़ है वो। ऐसा नहीं कि आपने देखा और आपने तुरंत कर लिया। ठीक है, मैंने ये मार्केट के अंदर अराउंड 6 से 7 साल लगाए हैं, उसके बाद एक लेवल तक पहुंचा हूँ। ठीक है, और अभी भी सीख रहा हूँ। मेरा सिंपली प्लान यही था कि ये कंसोलिडेशन है, और एक 1 मिनट में एक बार और ऐड करना। यहाँ पे आप राइट साइड देखोगे ना, तो मेरे चार्ट उल्टे हैं। मेरे प्रीवियस वीडियो में देखोगे तो ये ऐसा नहीं कि ये उल्टे हैं। ठीक है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। ठीक है, मैं उल्टे ही चार्ट मैंने बहुत सालों से देखे, तो मैं उल्टा ही ट्रेडिंग करता हूँ। और यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करना है, तो प्राइस जैसे ही नीचे जाएगा तो मेरा ऑप्शन बढ़ेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, और अगर ना समझे हो तो मेरे प्रीवियस वीडियो देखना फ्रेंड्स, उसके अंदर मैंने क्लियरली बताया है कि ये चार्ट मैं उल्टे करके क्यों देखता हूँ। ठीक है, अब एक बात समझो फ्रेंड कि ये ट्रेड मैंने सिंपल बहुत कुछ ज़्यादा नहीं सोचा है फ्रेंड्स। ये वहाँ से प्राइस शूट अप हुई थी, यहाँ पे कंसोलिडेशन मिला, मैंने सिंपली प्लान किया था जैसे ये लाइन के नीचे, ये कंसोलिडेशन के नीचे, ये रहा मेरा कंसोलिडेशन। ये कंसोलिडेशन के जैसे नीचे फ्रेंड्स मेरे को क्लोज मिलेगा, मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे मेरे को क्लोज मिला सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे 54.70 का मैंने मार्केट ऑर्डर पे प्राइस एग्जीक्यूट कर दिया था, और ये ऊपर वाली लाइन मेरा स्टॉप लॉस था। ठीक है, प्राइस वन शॉट के अंदर 125 आया था अराउंड। आप रिस्क एंड रिवॉर्ड देखोगे फ्रेंड्स, तो प्राइस आया था अराउंड 11.6 RR फ्रेंड्स। ठीक है, ये 11.6 RR आया था, और मैंने यहाँ पे बुक नहीं किया था। मेरा रूल है कि मैं छोटा एक ट्रेल करूँगा, तो एक सिंपली एक माइल्ड मैंने यहाँ पे ट्रेल किया था। ठीक है, मैं ट्रेल बहुत कम करना प्रीफर करता हूँ, क्योंकि मैं मेरे ट्रेड को बहुत रूम देना चाहता हूँ, सो दैट कि अगर देखो, मंथ के अंदर मेरे 1 या 2 मैक्सिमम या 3 प्रॉफिटेबल ट्रेड रहते हैं, तो जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेड रहेंगे अगर मैंने उसको 1/2 या 1/3 पे निकाल दिया ना, तो फिर मेरा P&L ग्रीन हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब भी मेरा कोई ट्रेड चलेगा, मेरे को तो पहली बात, मैं 10 ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा यही सेम एग्जीक्यूशन पे, प्राइस शूटअप होगा, कंसोलिडेशन मिलेगा और पैटर्न ए बनेगा। दैट्स इट, 3 चीज। तो वो सारे 10 ट्रेड में से मेरे को नहीं पता है कि कौन सा ट्रेड प्रॉफिटेबल रहेगा। तो मेरे को सारे ट्रेड सेम पोजीशन साइजिंग पे एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, और जो भी ट्रेड चल रहा है उसे चलने देने पड़ेंगे। अब मेरे को नहीं पता था कि ये ट्रेड 11 RR जाएगा या फिर रिवर्स हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं पता था फ्रेंड्स। ठीक है, ये ट्रेड मैं 1/2 पे भी निकाल सकता था, 1/3 पे भी निकाल सकता था। ओके, अब एक फ्रेंड्स एक बात समझो,
मैंने ये ट्रेड निकाला 3:15 पे, ठीक है, क्योंकि 3:15 के बाद CAS की प्रोसीडिंग शुरू होती है, तो मैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। पहले मैं 3:20 को ट्रेड निकाल देता था, अब 3:15 को निकालता हूँ। सिंपली डे क्लोजिंग से 5-10 मिनट पहले मैं निकल जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 3:15 को, तो ये 108 का मेरा एग्जिट था अराउंड फ्रेंड्स, देखोगे। अब देखो यहाँ पे देख सकते हो 108 मेरा एग्जिट था, ठीक है। 54.70 की मेरी बाइंग थी यहाँ पे एग्जैक्टली, ये देखो। ठीक है, यहाँ क्लोजिंग मेरे को जहाँ पे भी थी ना, मैं वहाँ पे मैंने मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट किया, इसलिए मेरी परचेजिंग थोड़ी अप डाउन है, ठीक है। ओके, अब फ्रेंड्स आप सिंपली समझ गए होंगे कि ये ट्रेड मैंने प्लान किस तरह से किया है। इतनी मतलब चीज़ थी। अब देखो ये ट्रेड चल गया तो मेरे को नहीं पता था कि भाई ये ट्रेड चलने वाला है, चला तो ठीक है, नहीं चला होता तो ये मेरा एसएल था। दैट्स इट, इट इज़ जस्ट अ लक, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं ये लक बहुत बार आजमाता हूँ, ठीक है। जब एसएल जाता है तो मैं छोटा रखता हूँ, रिवार्ड आएगा तो 1:8 8.5 का ट्रेड है। अब नेक्स्ट 5-6 ट्रेड भी मेरे स्टॉप लॉस चले गए ना, तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखो यहाँ पे पेंडल पे आता है, मैंने ये मंथ में ये पहला ही ट्रेड है, 17 तारीख को आज मैंने पहला ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। तो देखो ये 1 अगस्त, कोई ट्रेड है फ्रेंड्स नहीं है। जुलाई की बात करूँ फ्रेंड्स, तो मैंने 17 जुलाई को वीडियो डाला था, उसके बाद कोई सेटअप एग्जीक्यूट नहीं होता, तो मेरे को लगा कि भाई नई यूट्यूब की चैनल तो डेली वीडियो डालने का कोई मतलब नहीं है यार, आप भी बोर हो जाओगे और आपको भी लगेगा भाई यार बंदा यार ट्रेड करता नहीं है, कोई मतलब नहीं। तो मैंने जैसे ही मतलब एक ट्रेड, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट आया मैंने वीडियो बना दिया, एक ट्रेड एग्जीक्यूट ही आज हुआ है, समझो। मैंने 17 जुलाई को ट्रेड बनाया था, ठीक है। अब देखो जुलाई, कोई ट्रेड पूरे जुलाई मंथ में फ्रेंड्स कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया है। अब देखो जून, जून के अंदर मैंने जितने भी ट्रेड एग्जीक्यूट किए ना फ्रेंड्स, सबके सब लॉस वाला है। लेकिन ब्यूटी क्या है पता है फ्रेंड्स, ये सबके लॉसेस देखो कितने छोटे हैं फ्रेंड्स, देख सकते हो। अब मई में लेके चलता हूँ, देखो ये मई रहा। मई के अंदर भी फ्रेंड्स देखो एक ही ट्रेड प्रॉफिटेबल है, ठीक है, बाकी सारे ट्रेड लॉस के अंदर है। और ये सारे के सारे ट्रेड फ्रेंड्स मैंने सिंपल जो आपको बताया ना, द पैटर्न ए, ये मेरी पैटर्न ए है। इनवर्ड चार्ट है, चार्ट उल्टे है, कंसोलिडेशन देखता हूँ, नीचे क्लोज मिलता है, एग्जीक्यूट करता हूँ। सभी ट्रेड ये सेम पैटर्न पे एग्जीक्यूट किए हैं, ठीक है। अब बात समझो फ्रेंड्स, ये ट्रेड भी देखो यहाँ पे यहाँ पे देखो ये चार्जेस कितने कम है फ्रेंड्स, क्योंकि ये ओवर ट्रेडिंग नहीं है। सभी कोई ही दिन होगा जिसके दिन एक भी दिन मैंने 2 ट्रेड भी एग्जीक्यूट नहीं किए हैं ऐसे, मतलब कि बहुत कम दिन होगा कि देखो यहाँ पे एक ट्रेड है, यहाँ पे भी एक ट्रेड है। बहुत कम दिन रहते हैं कि जिस दिन 2 ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि सेटअप मेरा बहुत कम बनता है, ठीक है, मेरे सेटअप की फ्रीक्वेंसी कम है। पर देखो फ्रेंड्स, लॉसेस देखो आप कितने छोटे हैं, और प्रॉफिट देखो यहाँ पे ये प्रॉफिट बढ़ा है। एक्चुअल में ये प्रॉफिट फ्रेंड्स मैंने पोजीशन साइज थोड़ी बड़ी कही है कैपिटल ऐड करने के बाद, तो इसकी वजह से ये प्रॉफिट बड़ा दिख रहा है। बाकी ये 8.5 आर का ही ट्रेड है, और यहाँ पे मेरा 6,000 साढ़े 6,000 अराउंड रिस्क था, ओके। और नेक्स्ट ट्रेड जब स्टॉप लॉस होगा तो आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स। तो इन शॉर्ट आप समझ गए फ्रेंड्स कि 2 ही ट्रेड प्रॉफिटेबल है, फिर भी मेरा P&L ग्रीन है, चार्जेस कितने कम है। बट ये लॉसेस जब भी होते थे ना फ्रेंड्स, तब मैंने मेरे सेटअप पे डाउट नहीं किया था भी ये सेटअप चलेगा नहीं चलेगा, मैं चलता गया। ये मंथ कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, फिर भी मैंने मेरे सेटअप पे डाउट नहीं किया, और ये भगवान ने यहाँ पे मेरे को एक अच्छा प्रॉफिट देकर रिवॉर्ड किया। दैट्स इट। अब मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि जुलाई मंथ में क्यों ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। सिंपल, अब देखो फ्रेंड्स, ये इस दिन मैंने 17 जुलाई को मेरा यूट्यूब पे वीडियो डाला था। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे वीडियो बनाने का कोई पर्पज़ ही नहीं था फ्रेंड्स। देखो ये साइडवेज था, यहाँ पे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट अगर होता भी तो मेरा स्टॉप लॉस ही होता। दैट्स इट। यहाँ पे साइडवेज है, ये साइडवेज। अब देखो यहाँ पे रिवर्सल है, यहाँ पे पैटर्न ए बनी है, यहाँ पे भी पैटर्न ए बनी है। एक्चुअली यहाँ पे वी है, लेकिन अगर पुट का चार्ट देखोगे तो पैटर्न ए ही होगी। यहाँ पे हम कॉल का चार्ट दिखोगे तो पैटर्न ए ही होगी, सिंपली। बट देखो फ्रेंड्स, मेरा पैटर्न बनेगा उसका मतलब भी ये नहीं कि वो सारा पैटर्न मेरे हाथ में आएंगे। मेरे 3 पैटर्न बनेंगे तो 3 में से एक बार मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है विद गॉड ग्रेस, दैट्स इट। और कई बार 4 में से एक बार भी होता है। बट देखो महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन होता है, तो 16 दिन कुछ होने वाला हुए है नहीं, 80%। 4 दिन निफ्टी में मोमेंटम रहेगी, किस तरह से मोमेंटम रहेगी हमें नहीं पता, बट मोमेंटम रहेगी, ओके।
तो वो मोमेंटम हमारे 4 में से 1 या 2 दिन भी हमारे हाथ में आ जाए, इनफ है। देखो यहाँ पे पैटर्न ए थी, यहाँ पे ये दोनों दिन मेरे सेटअप बन सकते थे बट नहीं बना, इट्स ओके। अब देखो ये साइडवेज है, ये साइडवेज 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 साइडवेज। इस दिन अगर मेरा सेटअप बना भी होता फ्रेंड्स तो स्टॉप लॉस ही होता, बट फॉर्चुनेटली सेटअप मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है कि अगर मिट्टी साइडवेज रहेगी तो मेरे सेटअप का बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। अब देखो ये मोमेंटम है फ्रेंड्स, ये ट्रेंडिंग डे है, ठीक है। बट देखो ट्रेंडिंग डे है, ट्रेंडिंग डे के अंदर मैं रिवर्सल खेलूंगा तो मेरे स्टॉप लॉस ही जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड नहीं किया एग्जीक्यूट, यहाँ पे सेटअप नहीं बना था इसलिए ट्रेड मैंने नहीं डाला, बाकी यहाँ पे मैं आराम से ट्रेड एग्जीक्यूट करके स्टॉप लॉस ले लेता, ठीक है। और ये कैंडल बनी है ना फ्रेंड्स, तो 3:15 के बाद बनी, ये CAS की कैंडल है, आपको पता होगा, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे भी फ्रेंड्स देखो ये वॉलेटाइल मार्केट है, यहाँ पे भी मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, साइडवेज 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 साइडवेज, ठीक है। अब फ्रेंड्स इस तरह से के एनवायरनमेंट में आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है फ्रेंड्स, तो आपको देखो आपका सेटअप कुछ इस तरह से डिज़ाइन करना पड़ेगा कि निफ्टी ये साइडवेज ट्रेड में आप आपके बहुत सारे स्टॉप लॉस ना चले जाए, क्योंकि देखो ये दिन भी पैटर्न ए बना था, ऑब्वियसली पुट के चार्ट में पैटर्न ए ही होगा, बट मेरा ट्रेड यहाँ पे भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, फिर से यहाँ पे साइडवेज था, मैंने कोई ट्रेड नहीं डाला था। फिर यहाँ पे कल मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ तो सिंपली ये ट्रेड मैंने राइड भी किया तो 8.5 RR मेरे को मिला। लेकिन देखो कि ये साइडवेज मार्केट में अगर मैंने बहुत सारे एसएल दे दिया, 2 3 4 5 एसएल भी ना चले जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन देखो ये साइडवेज मार्केट में अगर मैंने बहुत सारे एसएल दे दिए फ्रेंड्स, तो ये ट्रेंडिंग मार्केट में मैं कमाऊंगा तो भी वो घर नहीं ले पा जाऊंगा, ठीक है। अब देखो ये भी साइडवेज मार्केट है, आज मेरा कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। देखो अगर आज का मैं ऑर्डर दिखाऊं तो देखो आज मेरा कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने लास्ट एक मंथ में कोई वीडियो क्यों नहीं डाला है, ठीक है फ्रेंड्स, दैट्स इट। अब देखो आज की बात करूँ फ्रेंड्स तो सिंपली यार देखो ना, ये ट्रेड की बात करूँ तो यहाँ पे अब क्या रिवर्सल खेलना, खत्म है ना, कोई मतलब ही नहीं है ट्रेड यहाँ पे कुछ प्ले आउट करने का। और थैंक यू गॉड क्या ट्रेड नहीं बनाया, क्योंकि ट्रेड बनता तो आज स्टॉप लॉस ही होता, दैट्स इट। चलो फ्रेंड्स, आई होप आप मैं अपना समय देके जो भी कम्युनिकेट करना चाहता था, आई एम मेरी बात करो तो यूट्यूब पे नया हूँ, ठीक है। यूट्यूब बनाना मेरा प्रोफेशनल तरीका भी नहीं है, बट मैं यूट्यूब में अपना वीडियो डाल रहा हूँ, उसका सिर्फ पर्पज़ यही है कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में ट्रेडिंग को लेके बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं, तो उनको लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि देखो भाई बहुत लो विन रेट पे भी काम हो सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे मैंने मेरा P&L दिखाया था तो यार 2 ट्रेड प्रॉफिट में है, देखो लेकिन मेरा P&L ग्रीन है यार, समझो पैसे बन रहे हैं इवेंचुअली, इतने लॉस के बाद भी। रोज़ कमाने की ज़रूरत नहीं है, इन शॉर्ट समझो कि आपको पैसे कमाने हैं या आपको रोज़ पैसे कमाने हैं, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। इतने लॉसेस के बाद भी मैंने मेरा सेटअप पे से ट्रस्ट नहीं खोया था, ये मंथ में कोई सेटअप नहीं बना था तो भी मैंने ट्रस्ट नहीं खोया था। आज 17 तारीख हो गई, फिर भी मेरा कोई ट्रेड नहीं बना था, ठीक है। तो फिर भी मैंने वेट किया था फ्रेंड्स, ये ट्रेड में भी ऐसा जा सकता था, मेरे को थोड़ी पता था कि ये प्रॉफिटेबल होगा। और ये कोई भी बंदा अगर ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है और वो बता रहा है कि मेरे को तो पता ही था कि ये होने वाला है, तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब दैट गाय चैनल, ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, इट इज़ जस्ट अ प्रोबेबिलिटी, दैट्स इट। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब नेक्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तब मैं वीडियो डालूंगा, बाकी साइडवेज मार्केट में या जो ट्रेड में जहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है वहाँ पे मैं वीडियो नहीं डालने वाला हूँ अपने। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो आपके दिमाग में जो भी कोई सवाल उठ रहा है, कोई भी एग्जीक्यूशन के लेके कोई भी डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, कोई नेगेटिव फीडबैक भी देना चाहते हो तो फीडबैक भी दे सकते हो, अच्छा बुरा जो लिखना चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।